हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लाउज के नाप लेना होता है, जो कस्टमर का है उसमें नाप करना होता है। एक लंबाई नाप करना होता है, चौड़ाई, दो तरह से नाप करते हैं। इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। कपड़े को फोल्ड हम करते हैं तो लंबाई की तरफ से फोल्ड नहीं करते, चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करते हैं। जैसे कि ब्लाउज हमारा था 18 था उसकी चौड़ाई, तो हमको 11 में काटना है। 12 में भी काट सकते हैं, हम 12 में ही काटेंगे, क्योंकि जिससे कस्टमर को हमारा फिट आ जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर मोटा खोल होने पर भी कट कर सकते हैं। ये हम यहाँ से कट कर लिए उधर। ये बीच में दोनों साइड नाप लेंगे, 12 हमारा होना चाहिए। इसके बाद हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारा ब्लाउज का था 14, तो हम यहाँ से 15 ले लेंगे। और हम पीछे का 15 लेंगे और आगे का 2 इंच बढ़ा के लेते हैं। तो आगे का हमेशा बड़ा रखना होता है, 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि सिलाई में भी हमारा दबता है, इसलिए हम उससे बड़ा लेते हैं। पीछे का हमारा 1 इंच ही होता है। जैसे 14 बन के तैयार करना है तो 15 काटते हैं, 16 है तो 15 में काटते हैं। तो इस तरह कैसे करते हैं। और इधर 1.5 से 2 इंच हम बढ़ा लेते हैं आगे का। तो ये हमारा पीछे का पार्ट होता है, ये हमारा आगे का पार्ट होता है। अब यहाँ से हम गले और आस्तीन के यहाँ पे हम नाप लेंगे। तो गले हमेशा 2 लेते हैं, ये 2 ले लिए। इधर 6 लंबाई हम 6 लेंगे। गले की लंबाई हमें 6 रखना है, 5.5 6 जो जैसा पहनता है, तो हमें 6 रखना है। और इधर शोल्डर हमें 3.5 लेना होता है। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, कोष्टक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे 3.5 ले लेंगे। 3.5 हम लेते हैं, बॉटनिंग में 4 लेते हैं और इसमें सिंपल में 3.5। यहाँ से हम 6 ले लेंगे। ये हमारा अनमोल के लिए होता है, इसमें भी कोष्टक क्रिएट कर लेंगे। अब दोनों में गोल शेप देके आर्मोल में हम 1.5 लेते हैं और गले में हम आधा इंची का लेते हैं। वहाँ से गोल क्रिएट करके यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। वहाँ से अलग करके रख दिए। अब यहाँ से हम 3.5 3 फिर 2.5 का लेके कट कर लेंगे। ये तीरा पट्टी हम कट कर लेंगे। शुरू में हम 3.5 का लेते हैं, फिर बीच में 2.5 का, इसके बाद 2 का उधर ले लेते हैं। अभी हम पीछे का नाप लेंगे। पीछे गला कितना रखना है। तो इसमें गला एक भी नहीं था, ये कस्टमर का था कि इसमें 6 ही रखना है, तो 6 में ही कट कर दिए। फिनिश करके उसको रख देंगे। ये पीछे का हो गया, वो आगे का। तीरा पट्टी कट के ये बटन पट्टी यहाँ से रेडी कर लेंगे। कट करके डबल बटन पट्टी हम लगाते हैं। तो ये बटन पट्टी हो गया। अब हम यहाँ पे इसको बढ़िया अच्छे से कर देंगे। ये फिनिश हो गया। अब यहाँ पे हम आस्तीन काट लेंगे। तो आस्तीन वहाँ पे तो लंबी दिया गया है, पर कस्टमर का डिमांड है कि ये यहाँ पे 5 का बनाना है। तो 5 बनाने के लिए हमें 6 काटना होगा। इधर हमें 9 रखना होता है। 8 और 9 दोनों में भी हो जाता है। तो जो बड़े आस्तीन है तो उसमें हमको मोटे लोग के लिए 9 रखना होता है। यहाँ पे नीचे 2.5 2.5 हमेशा 2 कम रखते हैं यहाँ से। तो नीचे साइड ओपन साइड कम रखना होता है और बैक साइड हमें ज़्यादा रखना होता है। ऐसे हमें आस्तीन काटना ईजी होता है। इजी तरीका यही है याद करने का कि जिधर साइड पैक है उधर हमें लंबाई लेना है, कितना लंबा बाही बनाना है। और नीचे साइड हमें जिधर ओपन होता है उधर साइड हमें मार्जिन रखना होता है हमेशा। जैसे 5 बनाना है तो उससे 2 कम करके नीचे का काटते हैं। अब यहाँ पे हम कपड़े को काटेंगे। अब अस्तर तो हमारा फिनिश हो गया, कट गया। अब यहाँ पे हम कपड़े काटेंगे। तो कपड़े काटना बहुत आसान होता है। जैसे अस्तर हम कटा होता है वैसे अच्छे से बराबर से रख देते हैं। फोल्ड करने का वही तरीका है। लंबाई साइड फोल्ड नहीं करना, हमेशा चौड़ाई साइड फोल्ड करना। इधर का जितना भी पार्ट बचा रहेगा तो इसमें हम आस्तीन वगैरह काटते हैं। तो ये यहाँ से हम उसको पहले बैक काटते हैं। बैक को अच्छे से रखते हैं और बढ़िया बराबर से काट लेते हैं। ये बैक हमारा कट गया है। इधर अब हम फ्रंट काटेंगे। फ्रंट के बाद यहाँ तीरा पट्टी भी काट लेंगे। तो सबको अच्छे से रखना होता है, बराबर से रखना होता है और बराबर से काटना होता है। काटने में ज़रूर ध्यान रखना होता है, या कि आप बराबर से काटें या थोड़ा बढ़ा के काटें, और कपड़े एक भी सिकुड़न ना आने पाए। हमेशा फर्श वगैरह में या कि ज़मीन पे ही काटना होता है, जिससे कि हमारे कपड़े में सिकुड़न एक भी ना आए। हमेशा एक पिन वगैरह भी लगा के काटेंगे तो आप बहुत अच्छे से काट पाएंगे। ये हमारा आगे का पार्ट कर, ये हमारा तीरा है। तब तीरा पट्टी को भी इसमें रख के काट लेंगे तो बढ़िया से कट जाएगा।
ये हमारा लंबा ब्लाउज था, एक भी इसलिए एक भी नहीं बचा कपड़ा। आपके जैसा रहेगा उस टाइप का बचेगा कपड़ा थोड़ा बहुत, पर ज़रूर मोड़ते रहे, ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा चौड़ाई के साइड मोड़ना है, जिससे कि हमारे आस्तीन के लिए भी कपड़े यहाँ से बच जाए। मोड़ने में ज़रूर ध्यान रखना है। ये हमारे यहाँ तीरा पट्टी कट गया। अब हम यहाँ पे बटन पट्टी भी काट लेंगे। ये जो सामने कपड़ा है इसमें बटन पट्टी निकल आता है, जो गले पे निकलता है वहाँ पे भी बटन पट्टी काट लेते हैं। सिलाई में भी इसको ध्यान रखना होता है, बटन पट्टी वगैरह जोड़ के पहले कच्चा कर लेते हैं पूरे ब्लाउज को, इसके बाद स्टिचिंग करते हैं इसको। तो ये दो बटन पट्टी हमारे रेडी हो गए। अब हम आस्तीन काट लेंगे। तो आस्तीन भी हम रख के डायरेक्ट काट लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे इसमें और कट कर लेंगे। ऐसे दोनों आस्तीन को हमें काटना होता है, बराबर से रखना होता है, सीधी लाइन हो जिससे हमें सिलने में ईजी हो। तब देख सकते हैं एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप इधर पिन भी लगा के रख सकते हैं तब काटने में, तब आपका इधर उधर कपड़ा नहीं होगा। पिन हो तो आप लगा के काटेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको काटने में। यहाँ पे हम दूसरी आस्तीन रख के काट लेंगे। तो अस्तर काटने के बाद हमें कपड़ा काटना थोड़ा ईजी होता है। कपड़ा मुलायम है तो थोड़ा सा पिन वगैरह लगा के ही काटिएगा। यहाँ पे अब हम पाइपिंग काट लेंगे। पाइपिंग में कैसे काटते हैं उसको भी ध्यान से देखिए और कैसे कट करना है। कोना निकला हुआ होना चाहिए। आगे पाइपिंग बनाएंगे, पीछे का पलटा के बनाएंगे। तीरा पट्टी दोनों तरफ कोना होना चाहिए, अपोजिट साइड कोना होना चाहिए, जिससे पाइपिंग अच्छे से बन जाए। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, वहाँ से हम दूसरी वीडियो ला सकते हैं। इसकी स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि हम उसका वीडियो भी लाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।